हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूं मैं बज्जू, नोना और पीएस के बारे में। तो नाम ये किसी और ने नामकरण किया हुआ है, लेकिन मुझे ये नाम अच्छे लगे इसलिए मैं इन्हीं नामों के साथ जाने वाली हूं। तो काफ़ी टाइम से मैंने इनको लेकर कोई भी अपडेट्स या कोई भी रिएक्शन मैंने अपने चैनल से अपलोड नहीं किया था। हालांकि मैंने शुरुआत की थी इन पर रिएक्शन देने की, इन पर बात करने की, तो आज मैं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ पीएस के व्लॉग्स जो कि रेगुलरली आते हैं, लेकिन जो हमारे बज्जू भैया हैं वो कभी कभी डालते हैं व्लॉग्स, कभी कभी नहीं डालते हैं व्लॉग्स। और जो नोना दीदी हैं उनका भी सेम वैसे ही पैटर्न है। लेकिन काफ़ी कुछ मैं देख रही हूँ, जैसे कि मीम पेजेस हैं, उन्होंने नोना दीदी का मजाक बनाया हुआ है कि जो नोना है वो हमेशा जो है बज्जू के साथ नजर आती हैं, लेकिन जब राखी राखी का त्यौहार आता है, रक्षाबंधन आता है, तो दोनों गोल हो जाते हैं। वैसे तो दोनों सैलून भी साथ में जाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन कहाँ होते हैं दोनों साथ में? क्यों नहीं होते हैं दोनों? बेस्ट फ्रेंड्स है ना। बेस्ट फ्रेंड्स तो हमेशा साथ में होते हैं। जब करवा चौथ, दिवाली में भी पत्नी को छोड़कर जो बज्जू भैया हैं वो नोना दीदी के साथ होते हैं, तो रक्षाबंधन के दिन क्यों नहीं? ऐसा क्या हो जाता है रक्षाबंधन के दिन? बेस्ट फ्रेंड्स है ना, तो क्या प्रॉब्लम है रक्षाबंधन के दिन साथ में होने की? तो यही सब बातें हैं जो ऑडियंस नोटिस करती है। अभी सबसे पहले मैं पीएस का व्लॉग डिस्कस करने वाली हूँ। तो पीएस के व्लॉग जो आए हैं बैक टू बैक, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये रिवील हुई है कि जो पीएस हैं वो अपने साइड से डिवोर्स नहीं देना चाहती हैं। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है डिवोर्स देने से। जो भी जब तक वो कह रही हैं मैं लड़ सकती हूँ तब तक मैं लड़ूंगी और मैं डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ, ऐसा पीएस के साइड से आया है। जबकि जो बज्जू जी हैं वो देना चाहते हैं डिवोर्स। उन्होंने 19 ऑफ 16 ऑफ, मैं तारीख भूल गई हूँ, जुलाई के टाइम पर ही उनको डिवोर्स पेपर सेंड कर दिए थे, जिसके लिए वो काफ़ी टाइम तक जो है गई हुई थी। उन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पर लगाया और उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई मैं जब तक लड़ सकती हूँ लड़ूंगी, मैं डिवोर्स तो देने वाली नहीं हूँ। ऑब्वियसली उनके मन में ये चल रहा होगा कि मैं डिवोर्स देती हूँ और ये लोग मूव ऑन कर जाएंगे, मेरी लाइफ बर्बाद करके ऐसे कोई मतलब मौज थोड़ी ना काट सकता है। और डिवोर्स की जल्दी उसको ज़्यादा होती है ना जिसको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना हो, जिसके लिए कोई तैयार बैठा हो, या उसने सोच रखा हो कि मुझे किसी और के साथ अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू करनी है। तो दो डिवोर्स दो, छुट्टा मतलब छूट जाओ, इस टंटे से छूट जाओ। तो यही सब चीज़ें पीएस ने क्लैरिफाई कर दी थी कि उनको भाई डिवोर्स विवोर्स नहीं चाहिए। अब बज्जू का आज एक व्लॉग आता है, तो बज्जू का कल भी शायद व्लॉग आया था, रक्षाबंधन से रिलेटेड था। आज फिर उनका एक व्लॉग आया जो मैंने देखा हुआ है। तो उस व्लॉग में वो मिमिक कर रहे थे पीएस को, पीएस का मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि मैं हर बार सोचता हूँ, मतलब मेरी आत्मा रो रही है। इनको आंसू आ रहे हैं, इनकी आंखों से पानी निकल रहा है। तो इनका कहना है कि मेरी आत्मा रो रही है। बहुत कुछ बातें हैं जो एकदम से आती हैं, मतलब आत्मा चिक चिक कर पुकार पुकार कर बोल रही है कि सब कुछ निकाल दो, सब कुछ एक्सपोज कर दो। लेकिन मैं उस छोटे बच्चे का चेहरा देखकर रुक जाता हूँ, मैं उस छोटे बच्चे का सोचकर कुछ नहीं बोलता हूँ। इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं अपने इस व्लॉग में, और ओवर एक्टिंग की भरमार थी इस पूरे व्लॉग में, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब मजाक इनका बना रहे थे। मैंने जितने दूर तक कमेंट्स इनके देखे हैं ना, इनके वीडियो के नीचे ज़्यादातर कमेंट्स इनके खिलाफ ही थे। इनके मतलब रेयरली, मतलब मेरे सामने तो एक कमेंट नहीं आया जो इनको सपोर्ट कर रहा हो। सारे के सारे इनको लगातार जो है ट्रोल किए जा रहे थे। और लोगों का ये कहना था कि जब आप बच्चे को इतना ज़्यादा पसंद करते हो या बच्चे के लिए आप इतना मतलब कहते हैं ना जहर का घूंट पी रहे हो, आप चीजें नहीं बता रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ है, आप नहीं बताना चाह रहे हो बच्चे को देखकर, तो क्या बच्चे को देखकर आप एक फ्रेंड को नहीं छोड़ सकते थे? वो तो आपकी फ्रेंड ही थी ना, जस्ट फ्रेंड्स। आप जस्ट फ्रेंड्स थे, तो फ्रेंड के लिए मतलब आपके लिए बच्चे से बड़ा फ्रेंड हो जाती है क्या आपकी? तो यही सब बातें हैं जो कि इनकी बहुत ही अजीब लगती हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे मतलब बुरी जो ये लगती है ना, कि जो मॉम डैड होते हैं ना, वो अपने बच्चों के गलत में जो साथ देते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा दे रहे होते हैं कि नहीं भाई तू सही कर रहा है। और यही सब चीज़ें हैं जो बच्चों को एनकरेज करती हैं कि नहीं बेटा करो करो, जो तुम कर रहे हो वो बहुत सही है, बहुत सही है। तो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मतलब उसमें दिखाते हैं। तो कुछ कमेंट्स उनकी मॉम से रिलेटेड भी लोगों ने किए थे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मैं कुछ कमेंट्स यहाँ पर लेने वाली हूँ। किसी ने लिखा है, आई थिंक पीएस को कंप्लीटली बज्जू की फैमिली से डिस्कनेक्टेड हो जाना चाहिए और कहीं दूर जाकर अलग शहर में अपने बच्चे को पालना चाहिए, क्योंकि मुझे सारी फैमिली ही एक दिख रही है इनकी। तो ऐसा है इनकी फैमिली में। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके इंटेंशंस खराब है, बट इनकी जो सिस्टर इन लॉज हैं जो कि पीएस की हैं, वो पीएस का पूरा साथ देती हैं, लेकिन वो यहाँ भी नज़र आती हैं, तो लोगों को शायद डाउट क्रिएट होता है उस चीज़ से। किसी ने लिखा है, संगत का असर कितना ओवर खीखी खीखी हो रहा है। एक और कमेंट है, भाई एक्सपोज तो हो चुके हो सैलून जाके फिर भी ना माने। एक और कमेंट है, आंटी दो थप्पड़ लगाकर इसकी अकल ठिकाने लगा दो, सब भूत उतर जाएगा इशकबाजी का। आप भी ज्यादा खुश मत हो, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपका ही हो, घर से बाहर
निकलने का। तो लोग इनकी मॉम को ही इस चीज़ में थोड़ा-थोड़ा ब्लेम करते हैं और वो दिखता भी है क्योंकि इनकी मॉम ने एक टाइम पर जो रिकॉर्डिंग जो है पीएस ने डाली थी, जहाँ साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि ये जो है ना इनकी मॉम भी भड़की थी एक टाइम पर जो नोना है उनके ऊपर। लेकिन वो बाद में नोना ने उसको घुमा-फिरा कर बोल दिया था ऐसा था, वैसा था। ऑब्वियसली क्योंकि हमेशा जब भी ऐसा कुछ हुआ है कि नोना पर सवाल उठे हैं या कुछ भी हुआ है, तो बज्जू भैया आ जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपनी ही वाइफ की इंसल्ट करने लग जाती हैं, कुछ-कुछ ऐसा बोलने लग जाते हैं। तो वैसे ही कुछ तब हुआ होगा, तो मॉम को इन्होंने अपने साइड में मिला लिया हुआ है और मॉम अब इनके इशारों पर मतलब इनके हाँ में हाँ मिलाती नज़र आती हैं। एक और कमेंट है, इसका न्यू प्लान है कि अब बहनों को वीडियो में लाएंगे डैश एंड डैश को ताकि सिंपैथी मिले इसे। एक और कमेंट है, हिज फेवरेट डायलॉग मैं सब जल्दी ही क्लियर कर दूंगा। पीएस तो अब इसका नाम भी नहीं लेती एंड इसका चैनल उसी के नाम पर चल रहा है अब। एक टाइम ये था जब इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, एक टाइम क्या अभी ही कुछ दिनों की पहले की बात है कि इनके सब्सक्राइबर्स बोलते थे कि वो ना पीएस ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट कर लेगी इन दोनों के ऊपर वीडियो बना बनाकर, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने वीडियोस में बोलती रहती थी, स्पेशली नोना को लेकर ज़्यादा टॉन्ट करती है वो, तो वो करती रहती थी। तो लोग बोलते थे कि नोना के नाम पे या इनके नाम पे कर लेगी, लेकिन अभी जो इनका वीडियो आया ना सामने, पीएस सच्ची में अब इनका नाम कम लेती है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जब उनका बेटा नाम लेता है अपने फादर का यानी कि बज्जू का, तो वो खुश होती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कट कर दिया हो कोई चीज़ की बच्चा नाम ले रहा है, हटा दो, ये क्लिप नहीं डालनी है, ये सब वो मतलब उस तरीके से नहीं करती हैं। हाँ, वो नोना को ज़्यादा बोलती हैं, बट यह हाँ गलती दोनों की है। लेकिन यार वाइफ है, वो एक बच्चे की माँ है, तो वो तो कोशिश करेगी कि बच्चे के लिए सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। एक और कमेंट है, थोड़ी शर्म बची है या वो भी बेच दी है। तुम्हारी वाइफ अपने व्लॉग में कभी मजाक नहीं उड़ाती तुम्हारा, इवन वो खुश होती है जब बच्चा नाम लेता है तुम्हारा, और तुम क्या घटिया हरकतें करे हो व्लॉग में। थोड़ी शर्म करके भाई बच्चे को देखकर ही सॉर्ट कर ले, और उस नोना के साथ जितना हंसता है और एफर्ट्स डालता है उतना अपने रिश्ते में डाल एफर्ट्स। एक और कमेंट है, दोस्ती अपनी जगह है, वाइफ अपनी जगह है। एक और कमेंट है, थर्ड पर्सन के लिए अपना बेटा, वाइफ, सिस्टर्स को छोड़ दिए हो, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। एक और कमेंट है, ये कार में ही डूब गया, बीवी बच्चे इसके लिए मायने नहीं रखते, रोएगा ये जिंदगी में बहुत बुरा। एक और कमेंट है, तू चुप कर भाई, चुप तो कहीं से नहीं है और घूम भी बेशर्मों की तरह रहा है सो कॉल्ड दोस्त के साथ। एक और कमेंट है, मैं तो चाहती हूँ पीएस डिवोर्स दे दे, फिर वो हाथी आए इस घर में, अकेली तो वो होती नहीं, अपने साथ 3-4 मर्द लेकर आएगी, फिर ही करेगा, फिर देखो कितना अच्छा घर हो जाएगा। एक और कमेंट है, जो इंसान गलत होता है वो सिर्फ उछल सकता है, अगर तेरे पास सबूत है तो बोलना भाई। एक और कमेंट है, काला जादू और वो पत्थर जो हाथी दी थी उसका तगड़ा असर हुआ है भाई, पगला गए हो एकदम। एक और कमेंट है, तू तो सच में ब्लू ड्रम डिजर्व करता है। एक और कमेंट है, ये ज्ञानी बाबा माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है, इसलिए बच्चे की माँ को ही सेक्रीफाइस कर दिया। एक और कमेंट है, बज्जू भाई चिंता मत करो, सारे हेटर्स एक तरफ और मैं भी उन्हीं की तरफ। एक और कमेंट है, फुल सपोर्ट टू यू भाई, चैनल डिलीट करो, हम आपके साथ हैं। एक और कमेंट है, ये नहीं सुधरने वाला। एक और कमेंट है, तू अगर भाई एक्सप्लेनेशन और ये मिमिक्री करने से बढ़िया अपने रिश्ते पर ध्यान देता, अपने बच्चे पर प्यार लुटाता तो और अच्छा लगता। खुद को झूठी तसल्ली कब तक ही देगा, कब तक सच से भागेगा। एक और कमेंट है, हगूस फेवरेट डायलॉग, बाकी मैं सब कुछ जल्द ही क्लियर करूँगा, रहने दे तू BKL। तो इस तरीके के कमेंट्स भरे पड़े हैं और मैं जितनी नीचे गई मुझे मतलब सारे के सारे ऐसे ही कमेंट्स मिले जो कहीं ना कहीं जो पीएस हैं उनके सपोर्ट में ही है और इनको सब कोई गलत बोल रहा है, क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं कि मैं लाऊंगा, मैं सच लाऊंगा, और फिर वो सच कभी नहीं आता है, क्योंकि शायद ये कॉमेंट्स पढ़ लेते हैं और इनको समझ में आ जाता है कि ऑडियंस अब बेवकूफ़ बनने नहीं वाली है। शायद इस वजह से ये चुप हो जाते हैं, क्योंकि अगर इनके पास अभी तक कुछ होता तो ये बोले बिना रह सकते थे क्या? इन्होंने कोई कसर छोड़ी है स्नैपचैट पर? जिस हिसाब से इन्होंने बोला है ना कि 4 आदमियों के साथ जा रही थी, जॉब के लिए वहाँ रहने वाली थी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बोली हैं। तो जब ये इतना बोल सकते हैं तो कुछ और भी बोल सकते थे, लेकिन ये नहीं बोले हैं क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। ये केवल कहते हैं ना कि बातों से डराने की ये कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ मुझे फील आ रहा है। खैर, इसको इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।